बोलिए संत सुखदेवानंद महाराज जी की जय। आज की जो कथा है उसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ शिष्य। तो प्रस्तुत है कथा प्रसंग। एक वन में एक ऋषि का आश्रम था और ऋषि जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। उनका परलोक जाने का जो समय था वो निकट आने वाला था। तो उनको ये चिंता सताने लगी कि मेरे बाद आश्रम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। वैसे तो उनके एक से बढ़कर एक शिष्य थे, जिनमें संजय, मृत्युंजय, धनंजय और जो दिवाकर, ये जो शिष्य थे वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तो ऋषि जो है वो इन चारों में से किसी एक को अपनी पदवी यानी कि गुरु का पद सौंपना चाहते थे। लेकिन जो गुरु का पद होता है वो केवल वेद शास्त्रों का ज्ञान और कला कौशल से नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए कुछ सद्गुणों का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। तो ये सोचकर ऋषि ने उन चारों की परीक्षा ली। उन्होंने चारों शिष्यों को बुलाया और अपनी इच्छा बताई और उनसे ये कहा कि पुत्रों, मैं तुम चारों से केवल एक प्रश्न करूंगा और जिसने उसका उत्तर संतुष्टिदायक दिया वो गुरु के पद का अधिकारी होगा। तो शिष्यों ने एक ही स्वर में कहा कि प्रश्न पूछने की कृपा करें गुरुदेव। तब ऋषि ने कहा कि यदि भगवान तुम लोगों को दर्शन देकर कोई वर मांगने को कहें तो तुम क्या मांगोगे। तो सबसे पहले संजय बोला कि गुरुदेव, मैं तो संसार की सारी विद्याओं को प्राप्त करने का वर मांगूंगा, ताकि मुझसे बड़ा कोई पंडित ही ना हो। तब मृत्युंजय बोला कि गुरुवर, मैं समस्त दिव्यास्त्रों की मांग करूंगा, ताकि विश्व का मैं सबसे शक्तिशाली पुरुष कहलाऊं। इसके पश्चात धनंजय बोला कि मैं तो ईश्वर से बहुत अधिक धन संपदा मांग लूँगा, ताकि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तब दिवाकर कुछ क्षण चुप रहा और फिर उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि मैं तो आजीवन यानी कि जीवन भर ईश्वर की, गुरु की भक्ति तथा आत्म संतोष यानी कि संतुष्टि का वर मांगूंगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तब दिवाकर का उत्तर सुनकर ऋषिवर जो है वो गदगद हो गए और उन्होंने दिवाकर को गले लगा लिया और कहा कि बस तू ही इस गुरु पद का अधिकारी है, तू ही जो है मेरा एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य है और तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए संत सुखदेवानंद महाराज जी की जय।